गर्मी के सीज़न में आम पका बहुत ज़्यादा मिलता है और अमावट भी बहुत अच्छा बन के तैयार होता है। अमावट गर्मी में बनाकर पूरे साल भर के लिए रख सकते हैं। यह अमावट ख़राब नहीं होता है। हेलो एवरीवन, आज यूनिक गीता किचन में मैं बना रही हूँ अमावट। यह अमावट बहुत ही सरल और यूनिक तरीके से बनाऊँगी। इसे बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले आम जो पका रहे, रसीला रहे, उसे आम को लेना है। अमावट जब भी बनाएं ऊपर का छिलका निकाल दें। चाकू की सहायता से इसे हम पकड़ते हैं तो खींचते हैं, बहुत आराम से छिलका इसका निकल जाता है इस तरह से। और जितना आम हमें बनाना है सारे आम का इसी तरह से छिलका निकाल लेना है। इस तरह से बहुत आसानी से छिलका निकल जाता है। अमावट के लिए जब भी आम ले रसीले आम हो और रेशा उसका रहता है तो अच्छा नहीं होता है। उसे जब ग्राइंड कर लें तो छन्नी से छान लें, इसके बाद ही अमावट बनाएं, अच्छा बनता है। इसे पकाएं इस तरह से चाकू की सहायता से। सारे आम के पल्प को काट लीजिए, जो गुठलियां हैं उसको फेंक दीजिए या फिर उसे सुखा करके रख लीजिए। उसके बीज को ग्राइंड पाउडर बना लें और उसको बेसन में थोड़ा सा दही मिला करके अगर लगाते हैं बाल में तो बहुत अच्छा ग्रोथ बाल का होता है और बाल झड़ता नहीं है। रूसी जिसको फंगस रहती हैं बाल में, वह जड़ से ख़त्म हो जाते हैं। जितने आम का अमाउंट बनाना है 2 किलो, 4 किलो, 6 किलो, उसको इसी तरह से काट लें और जार में डाल करके इसे ग्राइंड कर लें। पहले रहता था इसे अच्छे से मसल करके उसका पल्प निकाला जाता था, लेकिन अब मिक्सर जार में ग्राइंड कर लेते हैं। बहुत जल्दी से यह ग्राइंड हो जाता है और पल्प इसका बहुत ही बारीकी से बन के तैयार होता है। इसमें रेशे नहीं है तो मैं इसे छानूंगी नहीं। यदि अच्छे से ग्राइंड ना हो तो उसे छन्नी से छान सकते हैं। इसे छानने से इसमें छोटे बड़े लम्स नहीं रहते हैं। सारे पल्प मैंने निकाल लिया। अब इसे जार में डाल करके ग्राइंड करेंगे। इसके ग्राइंड करने के समय चीनी भी ऐड कर सकते हैं। काट करके पल्प को इस तरह से भी निकाल सकते हैं। इसे फाइन ग्राइंड हो गया है। अब इसे एक बाउल में निकाल लीजिए और जो पल्प बचे हुए हैं उसे भी इसी तरह से ग्राइंड कर लीजिए। जब भी ग्राइंड करें तो ध्यान दें इसमें लम्स नहीं होना चाहिए। लम्स अगर रहते हैं तो जो अमाउंट बनाएंगे अच्छा बन के तैयार नहीं होगा। अब इसमें मैंने चीनी भी ऐड कर दिया है साथ में, ताकि यह दोनों अच्छे से ग्राइंड हो जाए। बहुत अच्छे से ग्राइंड हो गया है यह। इसी तरह से ग्राइंड जब हम करते हैं कढ़ाई में इसे पकाना पड़ता है, दोनों साथ में घुल जाते हैं और छन्नी से छानने में भी आसानी रहती है, क्योंकि चीनी अच्छे से पानी बन जाता है और उसे छानने में मदद मिलती है। इसी तरह से होना चाहिए पल्प। इसे एक ट्रे में फैला दीजिए या फिर किसी थाली में फैला दीजिए। 2 से 3 दिन सूखने दीजिए। 2 से 3 दिन के बाद देख रहे हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है और यह अच्छा खासा सूख गया है। अब इसे अगर शेप देना है गोले में, इस तरह से कोई ढक्कन ले लीजिए, बड़े में इस तरह से काट लीजिए या फिर चाकू की सहायता से चौकोर में काट लीजिए। मैं इसे गोले आकार में काट रही हूँ। इसे बड़े में भी काट सकते हैं, छोटे में भी काट सकते हैं, यह अपने ऊपर है। इस तरह से जब हम काट लेते हैं फिर चाकू की सहायता से इसे निकालेंगे। यह गोले आकार में शेप बन के तैयार हो जाता है। और इसे देखिए जो लगा है एक्स्ट्रा उसे निकाल दीजिए। इसी तरह से एक एक पीस मैं इस तरह से निकाल रही हूँ। यह बहुत अच्छे से निकल जा रहा है क्योंकि यह सूख गया है। जब भी अमावट बनाएं तो उसे सुखा करके रख लें, फिर इसे बनाएं, बहुत अच्छा से बन जाता है। 2 से 3 दिन लगता है इसे धूप में सुखाने के लिए।
अगर ज़्यादा मात्रा में बना रही हैं तो बड़ी पन्नी ले लीजिए, उस पर फैला दीजिए। 2 से 3 दिन में बहुत जल्दी से सूख जाता है। वाह, कितना बढ़िया अमावट बनके तैयार हुआ है। जब भी अमावट बनाएं तो इसे 3 दिन का समय दें, धूप अच्छी हो। या फिर धूप नहीं है तो इसे कढ़ाई में अच्छे से पका लीजिए, गाढ़ा ठीक हो जाए। उसके बाद इसे फैला दीजिए, पंखे के नीचे फैला देंगे तब भी यह सूख जाता है। अमावट का सबसे ख़ास बात यह है कि यह ख़राब नहीं होता है। इसे जब हम धूप में सुखवा लेते हैं तो इसे साल भर के लिए रख सकते हैं, बहुत आराम से यह चल जाता है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम ऐसे वीडियो आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।